बैक एडुकेट्स इंडिया। स्वागत है अपना अपना यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग का डाउन सिंड्रोम, जिसे हम लोग मैंगोलिज्म यानी कि मंगोली जड़ता के नाम से जानते हैं। जो टॉपिक है ये क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होता है? जो चैप्टर जेनेटिक्स है, चैप्टर जेनेटिक्स में एक टॉपिक आता है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि मानव आनुवांशिक रोग, जिसकी मैंने वीडियो पहले अपलोड कर चुकी है। ठीक, उसमें मैंने पूरा इसका चार्ट समझाया है, क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसकी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बस इतना समझना है, जो कि एक डाउन सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि गुणसूत्र संबंधी रोग है। इस डाउन सिंड्रोम को समझने से पहले हमको इसका बेस समझ में आना चाहिए, यानी कि बेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने चलते हैं डाउन सिंड्रोम पे। जैसे कि हम लोग को पता है कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर। 23 पेयर्स की बात की जाए तो 23 जोड़ी कितने होते हैं? 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र। हर एक सेल में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 23 पेयर्स होती है। क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22 पेयर्स। 22 पेयर्स की बात की जाए तो 44 क्रोमोसोम्स होती है ऑटोसोम्स की संख्या। और सेक्स क्रोमोसोम जो कि एक पेयर होता है, एक जोड़ी होता है, जो कि मेल में XY और फीमेल में XX। जो ऑटोसोम होता है सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, यानी कि ऑटोसोम मेल एंड फीमेल में समान होते हैं। एक लाइन से बोला जाए, गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं जो कि हर सेल में पाए जाते हैं। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम मेल एंड फीमेल में समान होते हैं, और जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होता है मेल में XY, फीमेल में XX होता है। आई होप आप लोगों को ये क्रोमोसोम्स का चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने चलते हैं डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम की जो खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी? डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगॉन डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की? डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगॉन डाउन 1886 में की थी। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या आता है 21 ट्राइसोमी, 21 ट्राइसोमी। अब यहाँ पे ट्राइसोमी क्या होता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो कि डाउन सिंड्रोम है वो एक क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि गुणसूत्र संबंधी रोग है। तो यहाँ पे ट्राइसोमी क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे इधर समझा देते हैं आप लोगों को ट्राइसोमी और मोनोसोमी क्या होता है। जो कि ट्राइसोमी होता है, ट्राइसोमी, और होता है मोनोसोमी। क्या होता है? ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी में जो क्रोमोसोम्स होंगे यानी कि 21 ट्राइसोमी है, तो जो 44 क्रोमोसोम्स थे यानी कि इसमें ऑटोसोम्स की 22 जोड़ी थी। ठीक, इसमें 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी हुई है। तो ट्राइसोमी में एक प्लस क्रोमोसोम्स। ट्राइसोमी के मतलब होता है वह जोड़ी जिसमें एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाती है, उसी को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। मोनोसोमी क्या होता है? जिसमें लेस 1 क्रोमोसोम यानी कि एक क्रोमोसोम्स माइनस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया 21 ट्राइसोमी। ठीक, ये कि एक क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक, 21 पेयर यानी कि जो 21वीं जोड़ी होगी उसमें ट्राइसोमी यानी कि एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाएगी, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 44 से बढ़कर एक 45 हो जाएगी, जिससे क्रोमोसोम्स की संख्या 44 से बढ़कर 45 हो जाएगी। इसी को हम लोग 21 ट्राइसोमी यानी कि ट्राइसोमी कहते हैं। उसके बाद देखिए इधर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 44 यानी कि ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, XY यानी कि सेक्स लिंग हो गए। 46 एक नॉर्मल यानी कि 44 प्लस XY बराबर 46 क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं? नॉर्मल मेल में। और 44 प्लस XX 46 नॉर्मल फीमेल, यानी जहां पे XX है वो फीमेल है। 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं और XX जो कि सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पे 46 है इसलिए नॉर्मल फीमेल हो गया। अब यहाँ पे मैंने अलग कलर से लिखा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इसके मतलब क्या होता है? 45 प्लस XY। अभी मैंने आप लोगों को बताया ट्राइसोमी के मतलब वह होता है वे क्रोमोसोम जिसमें क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है। ऑटोसोम की संख्या कितनी थी?
44 यानी कि 22 पेयर्स 44। यहाँ पे ट्राइसोमी हुई है तो एक क्रोमोसोम्स ऑटोसोम में बढ़ जाएगा, जिससे 45 आ जाएगा। 45 प्लस XY बराबर 47 यानी कि एक क्रोमोसोम्स बढ़ा तो यहाँ पे संख्या 47 हो जाएगी। 45 प्लस XX यहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या भी 47 हो जाएगी। इसी को हम लोग पढ़ेंगे मैंगोलिज्म यानी कि मंगोली जड़ता। क्या पढ़ेंगे? मंगोली जड़ता। ठीक है, इसी को हम लोग डाउन सिंड्रोम यानी कि मैंगोलिज्म कहते हैं। एक लाइन में बोला जाए किस पूरा, जैसे मैंने अभी डाउन सिंड्रोम को पूरा एक 1 बाय 1 करके बताया, तो एक लाइन से बोला जाए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस प्रकार से मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। वह सिंड्रोम जिसमें ऑटोसोम्स की 21वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाती है, उस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम यानी कि मैंगोलिज्म या मंगोली जड़ता कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डाउन सिंड्रोम यानी कि मैंगोलिज्म मंगोली जड़ता के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण कैसे होते हैं मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम के। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है हम लोग का सिम्टम्स लक्षण, हम लोग का पहला सिम्टम्स लिखा है फोरहेड ब्रॉड। फोरहेड ब्रॉड की बात की जाए तो माथा चौड़ा होता है। कैसा होता है? माथा चौड़ा होता है। सबसे पहला सिम्टम्स है डाउन सिंड्रोम का फोरहेड ब्रॉड यानी कि माथा चौड़ा होता है। दूसरा है फ्लैटेड नोज, नाक चपटी होती है। नाक चपटी होती है। उसके बाद माउथ ओपन्स, जो मुंह होता है वह सदैव खुला रहता है। मुंह सदैव, जो माउथ ओपन्स यानी कि मुख सदैव खुला रहता है। मेंटली रिटायर्ड, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। मेंटलिटी रिटायर्ड यानी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। मानसिक विक्षिप्त, मेंटली रिटायर्ड मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। आईलिड्स लाइक मंगोल्स, जो पलकें होती है वो मंगोलो जैसी होती है, इसलिए मंगोलिज्म को बोला गया। इस चीज को डाउन सिंड्रोम को मैंगोलिज्म बोला गया क्योंकि जो इन लोग की पलकें होती हैं वो मंगोलो जैसी होती हैं। पलकें मंगोलो जैसी। फिर एक बार हम पांचों कैरेक्टर्स को बता देते हैं। डाउन सिंड्रोम का पहला सिम्टम्स है फोरहेड ब्रॉड यानी कि माथा चौड़ा होता है। फ्लैटेड नोज, नाक चपटी होती है। माउथ ओपन्स, मुख सदैव खुला रहता है। मेंटली रिटायर्ड, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। आईलेट्स लाइक मैंगोलोस, पलके मंगोलो जैसी। अब मैं फिर आप लोगों को एक बार फिर पूरा इंट्रो दे रहा हूं डाउन सिंड्रोम का। ठीक, पहले मैंने आप लोगों को डाउन सिंड्रोम बता दिया, उसके बाद मैंने सिम्टम्स बता दे। अब जो मेन चीज है वो बता दें, जो डाउन सिंड्रोम होता है उसकी होने की पॉजिटिविटी कब बढ़ती है, यानी कब होती है। जो महिलाएं होती हैं वो 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में जब मां बनती हैं, उनमें ये डाउन सिंड्रोम रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई होप आप लोगों को डाउन सिंड्रोम पूरा क्लियर हो गया होगा, और अभी तक आप लोगों ने अपने YouTube चैनल एडुकेट्स इंडिया को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।